एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। लोग दिन के समय भी जंगल के पास जाने से डरते थे और रात को तो कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवक जिसका नाम रामू था को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रामू एक मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। रामू थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाओं पर कुछ सफेद रंग की चीजें लटक रही थीं। रामू ने ध्यान से देखा तो पाया कि वे सफेद कपड़े थे। उसके मन में डर और भी बढ़ गया। तभी उसे एक साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके पैर मानो जकड़ गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह साया और करीब आ गया और अब रामू को उसकी आंखें भी दिखाई देने लगी, जो आग की तरह चमक रही थी। अचानक वह साया बोल पड़ा, क्यों आए हो इस जंगल में जहां किसी की हिम्मत नहीं होती? रामू कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस ये जानने आया था कि यहां सच में भूत है या नहीं। उस साये ने हंसते हुए कहा, मैं कोई भूत नहीं, बल्कि इस जंगल का रखवाला हूं। मैं उन लोगों को सजा देता हूं जो इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आगे से याद रखना, इस जंगल में बिना अनुमति के कभी मत आना। रामू ने जल्दी से हां में सिर हिलाया और जैसे ही उस साये ने उसे छोड़ा, वह भागते हुए गांव लौट आया। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और इसके बाद किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद रामू को समझ में आ गया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका सम्मान करना चाहिए और वहां बिना सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक समय में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी अचानक मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हवेली से रोने की आवाजें, कभी किसी के हंसने की आवाजें और कभी कभी छत पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव वालों का मानना था कि जमींदार की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही है। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वह हवेली को छोड़ दें, लेकिन जो भी उस हवेली के पास जाता, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। एक बार गांव का एक बहादुर युवक उस हवेली के रहस्य का पता लगाने की ठानी। उसने सोचा कि वह जमींदार की आत्मा से बात करेगा और पता लगाएगा कि वह क्यों भटक रही है। एक रात वह युवक एक तांत्रिक के साथ हवेली के अंदर गया। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, वहां एक ठंडी हवा का झोंका चला और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया और थोड़ी देर बाद जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन तांत्रिक ने उसे शांत किया और पूछा कि वह इस दुनिया में क्यों भटक रहा है। जमींदार की आत्मा ने बताया कि उसके खजाने को कुछ लोगों ने लूट लिया था और वह अपने खजाने को पाने के लिए भटक रहा था। तांत्रिक ने जमींदार की आत्मा को वचन दिया कि वह उसके खजाने को ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति देगा। अगले ही दिन गांव के लोगों ने मिलकर जमींदार के खजाने को ढूंढ निकाला और उसके अंतिम संस्कार की उचित विधि से उसे शांति दी। इसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद से हवेली में शांति है और जमींदार की आत्मा को मुक्ति मिल गई। कहानी का नाम काली रात का साया। रात का समय था। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया थी। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस की रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के एक नवयुवक, जिसका नाम राजू था,
ने तय किया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। अमावस की रात को वह अकेला उस हवेली में गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवेली की दीवारें जैसे किसी अजीब शक्ति से कांपने लगीं। वह डरा नहीं और हिम्मत दिखाते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ठंडा और भयानक था। हर तरफ धूल जमी हुई थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। राजू ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी है जो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे उस सीढ़ी की ओर खींच रहा हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा है जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था जिसमें से धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक दर्पण में से एक साया निकलकर उसके सामने आ गया। वह साया एक महिला का था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। राजू की सांसें थम गईं। वह पीछे हटने लगा, पर उसकी टांगें जमी हुईं। महिला ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अचानक से हवेली की दीवारों से कई और साए निकलने लगे। वह चारों ओर से राजू की ओर बढ़ने लगे। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की पुरानी लकड़ियां चटकने लगीं और हवा में भयानक हंसी गूंज उठी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने राजू को ढूंढा, लेकिन उसे न तो हवेली में और न ही गांव में कहीं देखा गया। उसके बाद से उस हवेली से कभी किसी ने वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि उस हवेली में अब एक और साया शामिल हो चुका था। समाप्त। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भव्य हवेली थी जिसे राजा की हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह कभी एक शक्तिशाली राजा की थी जो अचानक एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसके बाद इस हवेली में कोई नहीं रहा और धीरे धीरे यह खंडहर में बदल गई। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि वे कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। हवेली के चारों ओर रहस्यमयी घटनाएं होती थीं, जैसे रात के समय रोशनी दिखना, अजीब आवाजें आना और दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना। कोई भी इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक आया। उसने गांव वालों की बातों को नहीं माना और कहा कि वह हवेली में रात बिताएगा। उसने अपनी तैयारी की और रात को हवेली में चला गया। जब वह अंदर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह हवेली के अंदर घूमने लगा और सोचा कि शायद ये सब गांव वालों के मन का भ्रम है। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से खड़कने लगे, दीवारों पर सायों का नाच दिखने लगा और हवा में ठंडक फैल गई। युवक को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह हवेली में फंस गया है। अचानक उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मुझसे जुड़ जाओगे। युवक ने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर किसी तरह से बाहर कूद गया। उसने दौड़ते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वह युवक गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि वह हवेली अब भी वहीं खड़ी है और उसकी कहानियां गांव की हवा में बस गई हैं। इस कहानी ने हवेली के रहस्य को और भी गहरा कर दिया और लोग आज भी उसे भूतिया मानते हैं।